हरिओम सभी को। युवा ज्ञान जर्नी परिवार में आप सभी का स्वागत करते हैं। हरिओम सर। ए कुमार हरिओम जी, सर। अर्जु जी, आरती जी, हरिओम जी, अभिषेक जी, अजय जी, अमृता जी, आनंद जी, अनिल जी, अंकुश जी, अनु जी, अर्चना जी, अर्चना मौर्य जी, आशा जी, अविनाश जी, वेदन जी, भारती जी, बुर्दवन जी, दक्षा जी, गूगल क्रोम किस नाम से है बताइए। हेमलता चौधरी जी, जागृति जी, ज्योति जी, ज्योत्सना जी, कार्तिकेय जी, किरण जी, के केतन जी, कुलदीप जी, कुमारी रंजू जी, लक्ष्मीकांत राणा जी, लक्की साहू जी, मदन कुमार जी, मनोज जी, मीनाक्षी जी, मेघा वर्मा जी, मेघना मेघना जी, नंता जी, नीतू जी, पवन जी, प्रमिता जी, प्रतिभा जी, प्रतिमा साहू जी, प्रियंका जी। नाम लेकर हम थक जा रहे हैं, ठीक है। ऐसे ही लोग होने चाहिए जो कि टीचर को थका दे। प्रियंका जी, प्रियंका, लेखरा जी, प्रियेश जी, पूजा मैम जी, राजेश जी, रीना जी, रुचि जी, श्याम जी, संदीप जी, सविता मौर्य जी, सीमा जी, श्वेता जी, सोनाली जी, सोना सोनिका जी, ट्रैवल भी, वासु जी और विद्या जी। चलिए, बहुत संख्या में आप सभी लोग यानी 60 लोग यहाँ पर मौजूद हैं। बहुत बढ़िया, आप सभी का स्वागत करते हैं फिर से। चलिए, तो आज का जो हमारा क्लास होने वाला है यूनिट 5 पेपर 2 में जो हम लोग देखने वाले हठ प्रदीपिका। ओके, तो हठ प्रदीपिका के बारे में हम आपको कल की क्लास में जो इंडेक्स बताया था आप लोगों को किस प्रकार से प्रथम उपदेश में विषय वस्तु दी गई है। ओके, अब आज हम उसी सिलसिले में देखने वाले हैं। सबसे पहले, ठीक है, सबसे पहले हठ प्रदीपिका में क्या वर्णन किया गया है इसके बारे में हम लोग देखेंगे। तो शायद मेरी स्क्रीन जो है वो प्रेजेंट हो रही है, बताइए। हम कर लीजिए सभी। ओके, यस सर। तो सबसे पहला जो ग्रंथ हमारा है वो है हठयोग ग्रंथों में से जो हम लोग आज पढ़ने वाले हैं वो है हठ प्रदीपिका। ठीक है, इसका काल जो माना जाता है आपको पता है कि 14 से शताब्दी से 16वीं शताब्दी तक इसका काल माना जाता है। ओके, अब ये हठ प्रदीपिका, तो ये हठ प्रदीपिका किसको दर्शाती है, यानी हमारा जो हठयोग के ग्रंथ है उसमें हमारी हठ प्रदीपिका एक ग्रंथ है। ठीक है, हठयोग के ग्रंथ में जो हठ प्रदीपिका आते हैं, और इस हठ प्रदीपिका से आप सभी परिचित होंगे। जहां तक मुझे लग रहा है डिप्लोमा हो या फिर एमएससी हो या फिर एमए हो, इसमें हठ प्रदीपिका का पढ़ाई जो है वो करवाई जाती है, और आप सभी लोग परिचित है जहां तक मैं समझ पा रहा हूँ। ओके, तो जो बोला जाता है ना कि ज्ञान से अज्ञान की तरफ या नोन से अननोन की तरफ, ठीक है, तो उसी तरीके से हमें कुछ चीजें पता है, उस तरीके से हम लोग चीजें जो पता है उसके बारे में हम लोग देखेंगे, पढ़ेंगे, समझेंगे, सोचेंगे, है ना, और फिर आगे बढ़ेंगे बाकी ग्रंथ के सिलसिले में। चले, तो सबसे पहले हठ प्रदीपिका एक ग्रंथ है। अब इसकी जो रचना की है वो आपको पता है कि स्वामी स्वात्माराम जी ने रचना की है। ओके, आप सभी को पता है। अब इसमें क्या मुख्य पॉइंट्स हो सकते हैं, तो जो भी हमारे गोरक्षनाथ हो गए, मसेंद्र नाथ हो गए, है ना, आदिनाथ से जो भी विद्या आई हुई हठयोग की, उन सभी विद्या को यहाँ पर जो स्वात्माराम जी हुए हैं, जो लेखक हुए हैं, वो इस विद्या को क्या किए, उन्होंने प्रस्तुत किया है एक हठ प्रदीपिका ग्रंथ में, और उसमें 4 भागों में बांटा है। उन विद्या को कितने भागों में बांटा गया है बताइए, कितने भागों में बांटा गया है? 4 भागों में। में। 4 भागों। और ये 4 भागों का नाम बताया गया उपदेश, है ना, उपदेश, यानी एक उपदेश, प्रथम उपदेश, द्वितीय उपदेश, तृतीय उपदेश और चतुर्थ उपदेश। अब इसमें भी एक एक उपदेश में, यानी एक उपदेश को एक पर्टिकुलर पॉइंट को फोकस कर रहा है। जैसे कि पहला उपदेश जो हमारा कौन सा है वो है आसन है। क्या है बताइए? आसन है। तो इसमें आसन के बारे में बताया गया है, आसन के बारे में बताया। दूसरा उपदेश जो हमारा है वो कौन सा है बताइए? प्राणायाम है। अब प्राणायाम के बारे में बताया गया है। तीसरा उपदेश जो हमारा वो कौन सा है बताइएगा? तीसरा उपदेश जो हमारा है वो मुद्रा मुद्रा है, यानी मुद्रा के बारे में, बंध के बारे में चीजें बताई गई है। फिर चौथा जो हमारा है वो है नादानुसंधान, जो कि हमारे
जो लास्ट में समाधि के प्रकार बताए जाते हैं उसमें नादानुसंधान को भी बोला गया है समाधि का पर्यायवाची, है ना। तो एक समाधि का जो पार्ट है, जो नादानुसंधान का जो पार्ट है, वो चौथा नंबर का है। अब इसमें 4 पार्ट में बांट दिया गया। स्पेशल स्पेशल एक एक अंग बोला गया, यानी पर्टिकुलर आसन एक अंग हो गया, दूसरा हो गया हमारा प्राणायाम एक अंग हो गया, 2 अंग हो गए, तीसरा हमारा मुद्रा एक अंग हो गया, तीसरा नंबर हो गया, चौथा हमारा नादानुसंधान एक अंग हो गया, यानी 4 प्रकार के अंग होते हैं। ठीक है, हमारे 4 अंग है। अब इस प्रथम उपदेश में पहले अंग में आसन में हमें श्लोक मिलते हैं, जो कि 67 श्लोक मिलते हैं, और 67 श्लोक में जो आसन का है अंग बताया गया है उसके बारे में चर्चा की गई है। ठीक है, और आसन के साथ साथ जो भी चीजें शुरुआत से बताई जाती है वो सारी बातों को हम लोग देखेंगे, क्या क्या हमारे लिए आसन के लिए जरूरी चीजें होती है, जरूरी विषय वस्तु होती है। ठीक है, उसके बाद प्राणायाम में वो 78 श्लोक बताए गए, और 78 श्लोक में प्राणायाम में जो भी विषय वस्तु है उसके बारे में बताया गया है। फिर तृतीय में मुद्रा में, यानी मुद्रा के बारे में 126 श्लोक वर्णन किया गया है, और चतुर्थ उपदेश में नादानुसंधान के बारे में बताया गया। बाकी भी चीजें देखने में आएगी, ऐसा नहीं कि सिर्फ नादानुसंधान का ही वर्णन आएगा, बाकी भी चीजें भी आएंगे, क्योंकि उसे रिलेट करते जाएंगे। ओके, तो इस तरीके से टोटल कितने हो गए बताइएगा आप में से। अब टोटल तो मैंने बताया नहीं, आप बताइएगा टोटल करके। 385। ठीक है, 385 पूरे टोटल श्लोक होते हैं 4 अंग में। ये क्लियर हो गया आप सभी का। इसमें किन्हीं को कुछ डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। हाँ, प्रतिमा जी। हाँ, प्रथम उपदेश में, हाँ, प्रथम उपदेश में 67 श्लोक का वर्णन किया गया है, द्वितीय उपदेश में 78 श्लोक का वर्णन किया गया है, तृतीय उपदेश में यानी मुद्रा में 126 श्लोक का वर्णन किया गया है, और चतुर्थ उपदेश में 114 श्लोक का वर्णन किया गया है। टोटल मिलाकर 385 श्लोक बताए गए हमारे हट्ट प्रदीपिका में। ओके, एवरीवन क्लियर? नेक्स्ट, अब देखिएगा, सबसे पहले हम लोग प्रथम उपदेश को देखने वाले हैं। किसको देखने वाले? सबसे पहले प्रथम उपदेश को देखने वाले हैं। अब प्रथम उपदेश में मैंने जैसे बोला कि प्रथम अंग जो हमारा है वो कौन सा है बताइएगा? आसन। कौन सा है? आसन। अब आसन के बारे में तो बताया ही गया है, लेकिन आसन के साथ साथ बाकी भी चीजें बताई गई है, वो है आपके सामने। जैसे कि सबसे पहले, ठीक है, 33 गुरु का जो मेन हमारा पॉइंट आता है। ठीक है, पहले तो प्रणाम करते हैं, उसके बाद 33 गुरु का वर्णन बताया गया है। कितने गुरु का? 33 गुरु का वर्णन किया गया है। और उसके बाद हठ योग का महत्व, हठ योग का महत्व क्या है इसके बारे में बताया गया। हठ योगी का स्थान क्या होना चाहिए, बाधक तत्व क्या क्या बाधक तत्व है योग साधना में, साधक तत्व क्या क्या साधक तत्व है योग में, इसको हमें अपनाना चाहिए। फिर उसके बाद 15 आसन का वर्णन किया गया। क्वेश्चन पूछा जाएगा कितने आसन का वर्णन किया गया है, तो 15 आसन का। फिर उसके बाद श्रेष्ठता बताई गई है, यमों में, नियम में, आसन में, इस तरीके से हठ योग। फिर उसके बाद हठ योग अभ्यास का क्रम बताया गया है कि पहले कौन सा अभ्यास करे, फिर उसके बाद कौन सा अभ्यास करे, फिर उसके बाद कौन सा अभ्यास करे। उसके बाद मिताहार के बारे में बताया गया है, मिताहार के बाद अपत्य आहार के बारे में बताया गया है, अपत्य के बाद पत्याहार के बारे में बताया गया। पहले देखिए अपत्याहार के बारे में बताया गया, ठीक है, ध्यान से रखिए। उसके बाद उसमें सबसे पहले जैसे बाधक तत्वों के बारे में बताया गया, उसके बाद साधक तत्वों के बारे में बताया गया। उसी तरीके से पहले अपत्याहार के बारे में बताया गया, फिर किसके बारे में बताया गया है? पत्याहार के बारे में बताया गया। फिर योग, उसके बाद योग सिद्धि प्राप्त, यानी जैसे कि युवा, वृद्ध, अतिवृद्ध, व्याधि, दुर्लभ, है ना, इस तरीके से जो व्यक्ति होते हैं सब को सिद्धि प्राप्त हो सकती है, लेकिन केवल अभ्यास करना पड़ेगा भाई। अभ्यास से सिवा नहीं होगा, सिर्फ शास्त्र पढ़ने से, है ना, या फिर सुनने से कथा, है ना, या फिर कुछ वेश धारण करने से सिद्धि प्राप्त नहीं होगी। केवल क्या बताया गया है? अभ्यास। ठीक है, यानी अभ्यास की श्रेष्ठता बताई गई, केवल अभ्यास करने से सिद्धि प्राप्त होती। इस उपदेश में, प्रथम उपदेश में जो जो इंडेक्स बताया गया है, विशेष सूची बताई गई है, ये आपको क्लियर हो गई है। इसमें किसी भी प्रकार की शंका हो तो जरूर आप साधे।
भारती जी, प्रतिमा जी, जी नहीं सर, कोई नहीं। कोई नहीं ना। सर एक बार चलिए। हठ के बारे में है ये। सर ओम सर, ये हठ ओम। क्या होता है, एक बार इसके बारे में बता दीजिए। अच्छा, इसके बारे में बताना है, ठीक है। ह जी जी। यानी सूर्य को प्रतीक, सूर्य का प्रतीक है। ठ यानी हमारा चंद्र का प्रतीक है, ठीक है। ह यानी जो बोलते हैं ना हीट वाला, जो ऊर्जा वाला, तो उससे आप सूर्य समझना है। ठ यानी जो होता है ना ठंडा, यानी चंद्र का प्रतीक जो होता है हमारा ठंडा वाला, ठीक है। ह और ठ यानी ह और ठ यानी ह का मतलब हमारा जो मैंने बोला सूर्य, सूर्य का प्रतीक होता है। यानी हमारी जो ईडा नाड़ी होती है ये हट को रिप्रेजेंट करती है। ठ यानी जो हमारी चंद्र नाड़ी जो होती है, ठंडा जो प्रतीक होता है, वो हमारे लेफ्ट नोस्ट्रिल को रिप्रेजेंट करती है, ठीक है। यानी आप जो हमारी राइट नोस्ट्रिल चल रही है 2 घंटे, तो उस समय हमारा जी जी। मतलब एक तरीके से हमारे अंदर एनर्जी टाइप आता है, यानी कोई भी काम एनर्जी वाला रहेगा, एक्टिव वाला रहेगा, रज वाला जो काम रहेगा, है ना, वो हम कर सकते हैं आसानी से। माइक म्यूट करके रखें। और जो ठ रहेगा हमारा चंद्र नाड़ी का जो रहेगा, वो तामस का प्रतीक होता है। जैसे कि रात को हमारा, जैसे हम बोलते हैं ना चंद्र नाड़ी चल रही है तो हमको सोना चाहिए, है ना। जब कोई एक्टिविटी कोई काम कर रहे हैं अच्छे से, तो उसमें हमारी सूर्य नाड़ी चलनी चाहिए, ठीक है। उसमें हम एक्टिवली रज गुण का प्रतीक होता है सूर्य नाड़ी और ह, ठीक है। और पिंगला नाड़ी, इस तरीके से आप लोग को ध्यान रखना है। सूर्य, ह, पिंगला नाड़ी और रज, ये चीजें ध्यान रखेंगे। ठ चंद्र का प्रतीक है, और ईडा नाड़ी और हमारा तामस गुण, ठीक है। ऐसे आपको ध्यान रखना है। क्लियर हो गया। ह और ठ इसको मिलाने की बात की जाती है, इन दोनों को बैलेंस करने की बात की जाती है। इन दोनों का जो वायु प्रवाहित होता है, यानी जो ऊर्जावान और जो ठंडक का प्रतीक जो वायु वो हम लोग लेते हैं, ठीक है। उन दोनों को बैलेंस करना, उन दोनों के वायु को हमें सुषुम्ना में प्रवाहित करना, एकमात्र ये उद्देश्य है हठ योग का, कि इन दोनों को बैलेंस करके हमें सुषुम्ना में प्रवाहित करना। और सुषुम्ना के प्रवाहित होने पर, सुषुम्ना में प्रवाहित होने पर जो हमारी है, यानी हम काल पर विजय प्राप्त करेंगे। और ये जो सुषुम्ना के मार्ग से प्राण वायु जो हमारा जाता है और कुंडलिनी हमारी जो जागृत होती है, और कहा जाता है कि कुंडलिनी को शक्ति, और शक्ति जो होती है वो हमारे यहाँ पर जो आज्ञा चक्र में जो शिव जी का स्थान बताया गया वहां पर मिलती है। और हमारे जो भी मतलब संकट होते हैं, जो भी दुख दुविधा होती है, यानी ये सारे मिट जाते हैं। और हमारे सारे जो संदेह होते हैं वो सब क्या होते हैं, दूर हो जाते हैं। ओके जी। हाँ, अब बताइए किन को कोई शंका है। मेघा जी। सर गुण कौन सा बताया आपने, सूर्य ह में कौन सूर्य सा? वाला जो होता है वो रज होता है, सूर्य वाला जो होता है वो रज होता है, और चंद्र वाला जो होता है वो हमारा तामस होता है। ओके सर। ओके जी, चलो क्लियर है अभी। हाँ, तो सबसे पहले जो हमारे क्वेश्चन में पूछा जाता है 33 गुरु के नाम, है ना, उसके बारे में देखेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि यहाँ पर जैसे पिक्चर से भी आपको प्रतीक हो रहा होगा कि श्री आदिनाथ नमस्तु तस्मै योनपदिष्टा हठ योग विद्या, ठीक है। यानी यहाँ पर जो कहा गया है मोटा मोटा देखेंगे, क्योंकि सारी चीजों को बताया जाएगा आपको बहुत अच्छे से, आपको उसके लिए चिंता नहीं करना है। कहा गया है कि उन सर्वशक्तिमान आदिनाथ को नमस्कार है जिन्होंने हठ योग की शिक्षा दी, जो राजयोग के उच्चतम शिखर पर चढ़ने की इच्छा रखने वाले अभ्यास योग के लिए सीढ़ी के समान है। यानी जो आदिनाथ है, जो आदिनाथ जो हुए, जैसे कि शिव जी को कहा जाता है, इनको नमस्कार करते हुए हठ योग विद्या की शिक्षा जो जिन्होंने दिया है, राजयोग के उच्चतम शिखर पर चढ़ने की इच्छा रखने वालों के अभ्यास योग के लिए सीढ़ी के समान है। यानी पहले ही श्लोक में कहा गया है, सतमाराम लिखते हैं कि जो आदिनाथ जो हमारे हैं, ठीक है, हमारे जो आदिनाथ है वो हठ योग की विद्या दी है। और इस हठ योग का उद्देश्य यही है कि भाई राजयोग की प्राप्ति करना, राजयोग की क्या करना, प्राप्ति करना। राजयोग यानी समाधि की प्राप्ति करना, ठीक है। हठ यानी हठ, हठ में जो भी हम अंग पढ़ते हैं, जैसे यम पढ़ते, नियम पढ़ते, आसन पढ़ते, प्राणायाम पढ़ते, लेकिन यहाँ पर हमें आसन, प्राणायाम, मुद्रा, ये जो चीजें हैं ये हठ हठ में आएगी। इनसे जो नादानुसंधान है उसकी प्राप्ति करेंगे। नादानुसंधान यानी राजयोग होगा। समझे मेरी बात को, क्लियर है। इन 3 अंगों से नादानुसंधान की प्राप्ति करेंगे, यानी राजयोग की प्राप्ति करेंगे।
ये बताया गया है हमारे हट्ट प्रदीपिका के सेंस में। ओके, उसके बाद नंबर 2 श्लोक, श्रीनाथ गुरु को प्रणाम करके योगी स्वात्माराम केवल राजयोग की प्राप्ति के लिए हट्ट विद्या का उपदेश करते हैं। राजयोग की प्राप्ति के लिए किसका उपदेश करते हैं? केवल हट्ट विद्या का उपदेश करते हैं। किसकी प्राप्ति के लिए बताइएगा? राजयोग बोल सकते हैं, नादानुसंधान बोल सकते हैं, समाधि बोल सकते हैं। 16 प्रकार के पर्यायवाची बताए गए हैं। कितने प्रकार के बताए गए? 16 प्रकार के। अब जब लास्ट चैप्टर पढ़ेंगे नादानुसंधान तो उसमें बताया गया है। ओके, उसके बाद अनेक मतों के कारण भ्रमित तथा राजयोग को नहीं जानने वाले लोगों के लिए कृपालु स्वात्माराम हट्ट को प्रकाशित करने वाली हट्ट प्रदीपिका प्रस्तुत करते। यानी कहा गया है कि जो भ्रमित लोग है, जो राजयोग को नहीं जानने वाले, ठीक है, हम लोग जैसे सामान्य लोग जैसे कि भ्रमित है और राजयोग को नहीं जानते, ठीक है, लोग तो ये राजयोग को नहीं जानने वाले, ठीक है, तो लोगों के लिए ये क्या है? कृपालु जो स्वात्माराम जी है वो हट्ट योग को प्रकाशित करने वाली हट्ट प्रदीपिका प्रकाशित करने वाली हट्ट योग को रिप्रेजेंट करने वाली जो प्रदीपिका है, ठीक है, प्रकाशित जो कर रहे हैं हट्ट योग को, ठीक है, उसको प्रस्तुत करते हैं, ठीक है, इसीलिए कि सामान्य लोग भी इसका लाभ ले और इस हठ योग अभ्यास यानी हठ योग का अभ्यास करते हुए राजयोग को प्राप्त करें। ओके, उसके बाद मत्स्येंद्र गोरक्ष आदि योगी हठ विद्या के मर्मज्ञ थे और उन्हीं की कृपा से स्वामी योगी स्वात्माराम ने इसे जाना। यानी मर्मज्ञ यानी जानने वाले यानी जो भी मत्स्येंद्रनाथ हो गए, गोरक्षनाथ हो गए आदि जो भी गुरु हम लोग देखेंगे, अभी 33 गुरु के नाम आएंगे भाई, ठीक है, तो वो सब क्या है? मर्मज्ञ थे हठ विद्या के, हठ विद्या को जानने वाले थे, ज्ञाता थे उसके, ठीक है, तो उन्हीं के कृपा से, मत्स्येंद्र गोरक्ष आदि की कृपा से स्वात्माराम ने भी क्या किया है? उस विद्या को जाना है, तभी तो हमारे सामने प्रस्तुत भी किया है उन्होंने, ठीक है, क्लियर? ये 4 श्लोक के बारे में आपको समझ में आ गया मोटा मोटा। अब इसमें श्लोक को याद रखने की आपको जरूरत नहीं है, जिस श्लोक को याद करने की जरूरत पड़ेगी वो मैं श्लोक आपको अलग निकाल के रखूंगा, उसका अलग से पीडीएफ बनेगा और आपको याद करने के लिए देंगे हम। ओके जी, राजयोग क्या होता है? राजयोग होता है समाधि। ओके जी, 16 हाँ प्रकार के पर्यायवाची देखने में आएंगे जो आपको लास्ट चैप्टर में दिखाएंगे, मतलब बताएंगे हम आपको, ठीक है जी? जी सर। हाँ, राजयोग यानी समाधि या फिर नादानुसंधान भी बोल सकते हैं ना, सिंपल फॉर्म में समझना है। हठ योग यानी आसन प्राणायाम मुद्रा, इन तीनों से हम राजयोग की प्राप्ति करेंगे, नादानुसंधान की प्राप्ति करेंगे, बस हो गया सिंपल फॉर्म में। ओके, क्वेश्चन किसी भी तरीके से देने दीजिए, आपको उसके लिए बिल्कुल तैयार रहेंगे आप लोग, ठीक है, उसके लिए आपको चिंता नहीं करना। जिस तरीके से हम आपको चीजें बताएंगे, किसी भी एंगल से पूछा जाएगा ना एग्जामिनर, तो भी आपका क्वेश्चन छूटेगा नहीं, ठीक है, इसके लिए आप निश्चिंत रहें। अगला, अब देखिए, अब जो मैंने 33 गुरु के बारे में बोला था कि स्वात्माराम ने हठ विद्या को जाना था, है ना, मत्स्येंद्र गोरक्षनाथ आदि के द्वारा, ठीक है, तो इस तरीके से हमारे जो 33 गुरु देखने में आते हैं, ठीक है, 5 श्लोक नंबर, 6 श्लोक नंबर, 7 श्लोक नंबर, 8 श्लोक नंबर और 9 श्लोक नंबर, ठीक है, 5 से लेकर यानी 5 से लेकर 9 श्लोक तक आपको पूरा रटना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा, श्लोक को याद करना पड़ेगा। नोट डाउन कर लीजिए साइड में क्या याद करना है, तो ठीक है। आप लोग नाम सीक्वेंस से याद रख सकते हो तो बहुत बढ़िया बात है, लेकिन आप लोग श्लोक से याद रखोगे तो बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि श्लोक से याद हो जाएगा। जैसे कि देखिए हम लोग अभी पढ़ने वाले हैं, सर 5 से कहां तक याद करना है सर? 5 नंबर श्लोक से लेकर 9 नंबर श्लोक तक, ये जो है आपको 33 गुरु के नाम बताए गए इन श्लोक में, ये सभी श्लोक आपको याद करने हैं। ओके, यानी इन्हीं श्लोक में आपके 33 गुरु के नाम दिए गए हैं। या तो आप श्लोक याद रख सकते हो या फिर सीक्वेंस से आप लोग 33 गुरु के नाम याद रख सकते हो, क्योंकि इसमें से क्वेश्चन पूछा गया है। एक तो पहले इसमें से क्वेश्चन पूछा गया था, उसके बाद जो भट्ट रत्नावली में जो गुरु के नाम देखने में आएंगे, ये सिमिलर थोड़ा दिखने में आएंगे, उसमें से भी पूछा गया है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। किन्हीं का माइक ऑन है तो प्लीज कृपया म्यूट करें। हाँ जी, शंकर जी गुड। देखिए, तो 5, 6, 7, 8, 9 एक बार हम लोग पढ़ेंगे, आपको पढ़वाएंगे, ठीक है, याद कर लेंगे।
श्री आदिनाथ मत्स्येन्द्र शाबरानंद भैरव चोरंगी मीन गोरक्ष विरूपाक्ष विलेशया मंथानो भैरवो योगी सिद्धि बुद्धस्य कंथड़ी कोरटंक सुरानंद सिद्धिपादस्य चर्पटी कानेरी पूज्य पादस्य नित्यनाथो निरंजनः कपाली बिंदुनाथस्य काकचंडीश्वरायः अल्लाह प्रभुदेयस्य घोड़ाचोली च टिंटिनी भानु की नारद देवस्य खंड कपाली स्तता इत्यादियों महासिद्धा हठयोग प्रभावतः, यानी ये सभी हठयोग प्रभावी है, यानी हठयोग से सिद्धि प्राप्त किए हैं। और काल दंडम ब्रह्मांडे विचरंती ते, यानी खंड इत्वा काल दंडम ब्रह्मांडे विचरंती ते, और ये हठयोग की सिद्धि को प्राप्त किए हैं, ठीक है, सिद्ध हुए हैं, और ये ब्रह्मांड में क्या कर रहे हैं, विचरण कर रहे हैं, ये सभी 33 गुरु, ठीक है। एक बार इनके नाम पढ़ते हैं। श्री आदिनाथ है, श्री आदिनाथ सबसे पहले देखिए, यहाँ पर मैंने नंबरिंग भी किया है, पहला कौन सा है, दूसरा कौन सा, तीसरा कौन सा, तो आपको क्लियर होता जाएगा। तो सबसे पहला है श्री आदिनाथ मत्स्येन्द्र शाबर, ठीक है। आनंद भैरव, ये आनंद भैरव एक लाइन में है, देखिए, श्री आदिनाथ मत्स्येन्द्र शाबर आनंद भैरव चौरंगी मीन, यहाँ पर दूसरी लाइन में देखिए, दूसरे श्लोक में चौरंगी मीन गोरक्ष विरूपाक्ष, गोरक्ष विरूपाक्ष विलेशय, विलेशय, ठीक है। ये यहाँ तक 9 नंबर तक कंप्लीट हो गया, पहला 5 नंबर श्लोक, ठीक है। फिर 10वें से बता रहे हैं यहाँ पर मंथानो, यानी मंथान, भैरव, भैरव यानी भैरव योगी, भैरव योगी। फिर है सिद्धि बुद्ध च कंथड़ी, यानी सिद्धि बुद्ध और कंथड़ी, ठीक है। फिर है कोरटंक सुरानंद, कोरटंक और सुरानंद। फिर है सिद्धिपादस्य चरपटी, यानी सिद्धिपाद और चरपटी। कानेरी, यानी कानेरी, पूज्यपाद, पूज्यपाद, नित्यनाथ, नित्यनाथ और निरंजन, ठीक। फिर है कपाली, कपाली, बिंदुनाथस्य बिंदुनाथ, काकचंडीश्वरायः, काकचंडीश्वर, ठीक है, काकचंडीश्वर। उसके बाद है अल्लाह प्रभु देवस्य, अल्लाह प्रभु देव, घोड़ा चोली च टिंटिनी, यानी घोड़ा चोली और टिंटिनी। भानु की नारद देवस्य, यानी भानु की नारद देव, खंड कपाली कस्तता, खंड और कपाली, ठीक है, टोटल हो गए। यानी इत्याद्यो, यानी ये सभी महासिद्धा हठ योग प्रभावतः, ठीक है, हठ योग से ये सिद्धि प्राप्त किए और ब्रह्मांड में क्या कर रहे, विचरण कर रहे। इसमें कोई दिक्कत है बताइए, आप लोग को भी पढ़ना है। किन को याद है ये श्लोक बताइएगा, आप में से किन को याद है श्लोक, श्लोक किन को याद है, भारती जी, विद्या जी, मेघा जी। हाँ श्वेता जी, 2 लाइन याद है। हाँ अच्छा चलिए 2 ही लाइन बता दीजिए। याद है सर, मुझे याद है। अच्छा 1 मिनट, पूरा किन को याद है, जी सर। रुचि जी और ठीक है, पहले आप सर पूरा करवा मुझे दीजिए। भी याद है। अच्छा चलिए पूरा वाला बोल दीजिए, रुचि जी बताइए। श्री आदिनाथ मत्स्येन्द्र नाथ सावर आनंद भैरवा चौरंगी मीन गोरक्ष विरूपाक्ष विलेसया मंथानो भैरवो योगी सिद्धि बुद्धिश्च कंठधि कोरंटक सुरानंद सिद्धिपादश्चरपटी कानेरी पूज्यपादस्य नित्यनाथो निरंजना कपाली बिंदुनाथस्य काकचंडीश्वर अल्लामा प्रभु देवस्य घोड़ा चोली च टिंटिनी भानुकी देव नारदेवश्च खंड कपाली इत्यादो महासिद्ध कुछ है। अच्छा बहुत बढ़िया, गुड गुड, वेरी गुड। देखकर तो नहीं बोला है ना आपने, नो सर याद है सर से चीटिंग नहीं करना है, ठीक है, हम कभी भी पूछ सकते हैं, तो चीटिंग नहीं करना है। रुचि जी बहुत बढ़िया। हाँ फिर उसके बाद अनु जी, अर्जु जी, सॉरी अर्जु जी।
जी आरजू है सर। ना, आपका नाम आरजू ना? आरजू जी जी। सर, जी सर, आप जी सर। हाँ आरजू जी, हाँ। श्री आदिनाथ मत्स्येंद्र श्रवणानंद भैरवो चौरंगी मीन गोरक्ष विरूपाक्ष विलेशया मंथानो भैरवो योगी सिद्ध बुद्धश्च कंठधि कोरकंटक कोरकंटक सुरानंद सिद्धिपादश्च जरपट्टि कानेरी पूज्यपादश्च नित्यानाथो निरंजन कपाली बिंदुनाथश्च काकचंडी शावरय अल्लाम प्रभुदेवश्च घोड़ाचोली च टिंटनी भानुकी नारदेवश्च खंड कपालिक चलिए बहुत बढ़िया। कपालिकस्तथा ओ, इत्यादो महासिद्धि अठ प्रभावित खंडयाति कालदंड कालदंड जी सर ब्रह्मांडे ब्रह्मांड विचरण। में विचरण। जी सर। चलिए बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। ये कोरटंक है, ठीक है, कोरटंक ध्यान रखना, कोरटंक। जी सर। अभी श्वेता जी, अब बाकी देखिए सुनिए, जिनको याद नहीं है, पता नहीं है, वो सुने, ठीक है, वो क्या करें, सुने, ठीक है, जो सर हम मुझे बोल रहे हैं पूरा तो उसको। नहीं याद, मुझे आगे का वो जो 4 लाइन है वो याद है, बाकी मैं देख के चलिए बोलूंगी चार रिवीज किया चार जाएगा। चार ही लाइन बता दीजिए ना आप, ओके चार ही सर। लाइन। श्री आदिनाथ मत्स्येंद्र साबरानंद भैरवा चौरंगी मीन गोरक्ष विरूपाक्ष विलेशया मंथानो भैरवो योगी सिद्ध बुद्ध च कंठनी कोरंटक सुरानंद सिद्धपाल चरपटी कानेरी पूज्यपात नित्यानंद निरंजन कपाली बिंदु नाथश्च काकचंडिश्च रावय अल्लाम प्रभुदेव घोड़ा चोली च टिंटिणी भानुकी नारदेवश्च खंडः कपाले स्तता इत्यादो महासिद्धयो हट प्रयोगा भावतः खंडित्या कालदंड ब्रह्मांडे विचरन्ति ते। चलिए धन्यवाद। बहुत बढ़िया, गुड, थैंक यू। और बताइए, आप में से और कौन बोल सकता है बिना देखते हुए? चलिए इतने लोगों को याद है, और कोई है जिनको याद है? बताइए। बस हो गया? ओम जी सर, मेरा थोड़ा सा कम याद है, बता दूं क्या आपको आदेश सर हो तो? हाँ सर कल ठीक है बताओ, ठीक है। कल तक लर्न हो जाएगा। हाँ, ओके ओके, मेघा सर जी आप मैं कल भी बताना। अच्छा मेरे थोड़ा भारती और आता मेघा याद है, जी, ज्यादा नहीं है। ठीक है, सर कल दो पक्का। लोगों को कल बताया। हाँ ओके। अच्छा शंकर जी भी कल बताएंगे। हाँ सर कल मैं मैं भी बताऊंगा, कल ठीक है। बताऊंगी। जय मैं भी कल बताऊंगी सर। चलिए आप मैसेज करें कौन कौन कल बताएंगे, ठीक है, इन सबको पूछूंगा मैं। हाँ विकास जी कुछ कह रहे हैं, आप बताइए। विकास जी, अच्छा हैंड रेस कर, अच्छा कल के लिए, अच्छा हो गया, कल के लिए हैंड रेस करिए, चलिए बहुत बढ़िया। चलिए सभी को याद करके आना है कल, ठीक है, ये आपका होमवर्क है, एक भी लोग छूटना नहीं चाहिए। मैं किसी को भी पूछ सकता हूँ, ठीक है, किसी को भी, तो सभी को याद करके आना है, ये आपका होमवर्क है, एकदम से माइंड में रखें। और इतना ध्यान रखिए, सुबह सुबह जोर जोर से बोल सकते हो इसको याद करने के लिए, और याद हो जाएगा, ऐसा नहीं कि नहीं होगा, एकदम लाइन बाय लाइन आ जाएगा। श्री आदिनाथ मत्स्येंद्र शाबरानंद भैरव चौरंगी मीन गोरक्ष विरूपाक्ष विलेशिया मंतानो योगी भैरव सिद्धि बुद्ध शकंतड़ी, इस तरीके से आपको याद हो जाएगा, एकदम टाइम नहीं लगेगा, एक बार बैठ जाएगा ना दिमाग में तो वो छूटेगा नहीं, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग याद कर सकते, जोर जोर से बोल सकते हैं तो याद कर सकते। चलो बहुत बढ़िया, एक बार फिर से इसको दोहराते हैं। श्री आदिनाथ मत्स्येंद्र शाबरानंद भैरवा चौरंगी मीन गोरक्ष विरूपाक्ष विलेशया मंथानो भैरवो योगी सिद्धि बुद्ध कंतड़ी कोरटंक सुरानंद सिद्धिपादश्च चर्पटी कानेरी पूज्यपादश्च नित्यनाथो निरंजनः कपाली बिंदुनाथस्य काकचंडीश्वराय अल्लामः प्रभुदेवस्य घोड़ाचोली च टिंटिनी भानुकी नारदेवस्य खंड कपालिकस्तथा इत्याद्यो महासिद्धा हठयोग प्रभावतः खंडयित्वा कालदंडम ब्रह्मांडे विसरन्ति ते, ठीक है। इस तरीके से आप लोग ये लाइन लास्ट वाली नहीं भी याद रखोगे 9 नंबर की, तो 8 नंबर तक 33 गुरु के बारे में बताया गया। कितने नंबर तक बताइएगा? 5 से लेकर 8 तक।
ओके, सर इसके अंदर क्वेश्चन किस प्रकार बनेंगे? 5 श्लोक नंबर तक, 5 से लेकर 8 श्लोक तक 33 गुरु के नाम का वर्णन किया गया है और 33 गुरु के बारे में 90 नंबर में बताया गया है। ठीक है, विशेषता उनकी 90 नंबर में बताई गई। क्लियर है, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं ना? क्लियर है सर। फिर से एक बार देख लीजिए। श्री आदिनाथ, मत्स्येंद्र, श्यावर, आनंद भैरव, चौरंगी, मीन, गोरक्ष, विरूपाक्ष, बिलेशय, मंथान, भैरव योगी, सिद्धि, बुद्ध, कंथड़ी, कोरटंक, सुरानंद, सिद्धिपाद, चरपटी, कानेरी, पूज्यपाद, नित्यनाथ, निरंजन, कपाली, बिंदुनाथ, काकचंडीश्वर, अल्लाम, प्रभुदेव, घोड़ाचोली, टिनटिनी, भानुकी, नारद देव, खंड, कपाली। ओके, कुछ तो आपको याद हो गया इतनी बार बोलने पर। नए लोग जो भी है कुछ तो याद हुआ। ठीक है, बाकी होमवर्क है आपका नेक्स्ट टाइम। हाँ, और आगे बढ़ते हैं ना, आगे बढ़ते हैं। हेलो सर, इससे क्वेश्चन किस प्रकार आएंगे, मतलब इस श्लोक से? इसमें क्वेश्चन इस तरीके से आएगा कि हट्ट प्रदीपिका में 33 गुरु में से किनका नाम है, यानी कुछ ऑप्शन देंगे, 5 ऑप्शन देंगे, 5 ऑप्शन में नाम दिया जाएगा। ठीक है, मत्स्येंद्र, श्यावर, आनंद भैरव, फिर 2 नाम कुछ अलग तरीके से रहेंगे, है ना, इस तरीके से। तो जो है पूछा जाएगा क्वेश्चन में, तो आपको है लगाना, यानी जो है वो आपको नीचे में लगाना है, पुट का आंसर देना है उसका। समझ लीजिए कि नहीं पूछा जाएगा कि हट्ट प्रदीपिका में 33 गुरु में शामिल नहीं है। ठीक है, तो इस तरीके से 2 बताए जाएंगे इसमें से और 3 नहीं बताए जाएंगे जो कि शामिल नहीं है। ठीक है, तो वो ध्यान रखना है कि 2 को एलिमिनेट, वो उसको निकालेंगे कैसे हम लोग। ठीक है, ओके, क्लियर? इस तरह की आपका क्वेश्चन बनेगा। अभी इसमें से और किन्हीं को कुछ शंका है तो बताइएगा। 33 गुरु में से किन्हीं को भी कोई भी शंका है तो बिल्कुल जरूर साधे आप लोग। आगे बढ़े, चल अब देखिए सर 10 नंबर। हाँ जी बताइए। हेलो हाँ जी, हाँ जी। सर, एक रिक्वेस्ट है कि ये जो श्लोक है, यदि आप इसका वॉइस नोट ग्रुप में डाल देते तो सुन के भी अच्छे से याद हो जाता और सुन करके पढ़ने में भी सुविधा होती। चलिए ठीक है, उसकी भी सेवा की जाएगी। ओके जी, ओके, थैंक यू सर। बहुत बढ़िया। हाँ जी, हाँ, जो भी शंका है, डाउट है, जो भी कुछ फीडबैक भी देना चाहेंगे तो बिल्कुल जरूर दीजिए। ठीक है, तो बिल्कुल। चलिए, और कोई सुविधा लगेगा तो बिल्कुल जरूर साथ है आप लोग, है ना, बताइएगा। कोई भी समस्या हो तो बिल्कुल बताना है। चलिए, अब 10 नंबर और 11 नंबर देखते हैं। तो 10 नंबर में देखिए, यहां पर जो कहा गया है कि सभी प्रकार के दुखों से पीड़ित जनों के लिए हठयोग आश्रय रूप मठ है। यानी जो दुखों से पीड़ित जन है, बताया गया ना, सामान्य लोग जो स्टार्टिंग में, उसके लिए हठयोग विद्या बताई गई है ना। तो पीड़ित जनों के लिए हठयोग क्या है, तो आश्रय रूप मठ है। आश्रय रूप मठ है ना, एक आसरा देना बोलते ना हम लोग, किसी को सानिध्य में रखे हम, है ना, आश्रय दे रहे तरीके से, है ना, अपने मठ में रख रहे हैं। दुखी व्यक्ति के लिए, पीड़ित व्यक्ति के लिए, जो कि अभी समस्या में, जो दिक्कत में है ना, तो उसके लिए आश्रय देना बहुत जरूरी है। वो हठयोग क्या है भाई, आश्रय रूप मठ है एक तरीके से। ठीक है, तो बहुत जरूरी है, जो भी दुखी से पीड़ित जन जो लोग हैं, ठीक है, तो उसके लिए आश्रय देना बहुत जरूरी है। ठीक है, जहां तक कि बहुत लोग आश्रय देते भी है, मतलब एक एक्सटर्नल रूप से समझने के लिए, ये इंटरनल रूप है। ठीक है, और सभी प्रकार के अभ्यासियों के लिए हठयोग आधारभूत कच्छप है। यानी जो सभी प्रकार के जो योगाभ्यासी है, योग का अभ्यास करने वाले हैं, ठीक है, उसके लिए ये क्या आधारभूत एक कच्छप है भाई। जैसे कि आधार, बेस, हमारा जो पृथ्वी का, जैसे कि कुछ ग्रंथ में आप देखोगे तो पृथ्वी का जो बेस होता है ना, वो कहा जाता है हमारे शेषनाग को या फिर कच्छप को। ठीक है, इस प्रकार से हमारे प्राचीन ग्रंथों में 2 चीजें आती है, एक तो शेषनाग और एक आता है हमारा कच्छप। ठीक है, तो ये दो चीजें देखने में आती है। ठीक है, हमारे आधार, जैसे हमारी जो नाड़ियों में जो कहा गया ना, हमारे शरीर की आधारी रूपा, किसको कहा गया शिव संहिता में, किस नाड़ी को कहा गया है?
चित्रा नाड़ी। रीढ़ की हड्डी को। चित्रा नाड़ी को कहा गया है। ठीक, हमारे शिव चेतना में किसको कहा गया है? आधारशिला। आधारशिला किसको कहा गया है? चित्रा नाड़ी को। सुषुम्ना नाड़ी। बताइए। सुषुम्ना नाड़ी। उपाधि रूप ना तो सर योगियों की प्रिय नाड़ी है। जो उपाधि रूपा किसको कहा गया? उपाधि रूपा चित्रा नाड़ी को कहा गया। उपाधि रूपा चित्रा नाड़ी। जी सर, चित्रा को। हाँ सर, चित्रा नाड़ी। वैसे ही, हाँ वैसे ही जो हमारे आधार जो है, हमारा आधार जो है, ठीक है, वो है हठ योग। यानी योगाभ्यासियों के लिए आधार कौन है भाई? तो हठ योग है। जैसे वो शरीर के लिए कौन है? चित्रा नाड़ी है। तो योगाभ्यासी के लिए कौन है? हठ योग। समझ में आया? एक तरीके से हमारे जो शरीर की, जो हम बोलते हैं नॉर्मल रूप से रीढ़ की हड्डी है ना, आधार है। वैसे योगाभ्यासी के लिए हठ योग क्या है? आधार है। क्या है भाई? आधार रूप, आधारभूत कच्छप है। कश्यप की तरफ काम करता है, कच्छप की तरफ काम करता है, कछवा की तरफ काम करता है। कुहू बोलते हैं उसको ना, क्या बोलते? कुर्म, सॉरी कुर्म बोलते हैं, कुर्म। ठीक है, संस्कृत में कुर्म बोला जाता है, कुर्म। तो कुर्म की तरह आधार है। अब उसके बाद कहा गया है कि योग में सिद्धि की इच्छा रखने वाले साधकों को यह हठ विद्या नितांत गुप्त रखनी चाहिए। यानी आपको सिद्धि चाहिए हठ योग में, तो इस विद्या को कैसे रखना चाहिए बताइए? गुप्त रखना चाहिए। गुप्त रहने पर यह शक्तिशाली नहीं होती है। यानी कुछ चीजें होती है जो कि गुप्त रखना चाहिए, ऐसे शो नहीं करना चाहिए, है ना। वो हम बोलते ना कि ऐसे, जब अभी क्लास का भी जैसे बोला जाता है कि बहुत लोग बोलते हैं कि आप सर फ्री में बांट रहे हैं, है ना। फ्री में बांट रहे हैं यानी उसकी वैल्यू खत्म कर रहे हैं आप लोग, है ना। क्या खत्म कर रहे हैं? वैल्यू खत्म कर रहे हैं। वो शक्तिहीन हो जाएगी विद्या। ठीक है, तो गुप्त रखना चाहिए, शक्तिशाली रहेगी, तथा प्रकट करने से यह क्या होगी? शक्तिहीन हो जाएगी। क्या होगी बताइए? शक्तिहीन हो जाएगी। तो जो हमारी विद्या है, हठ विद्या है, उसको कैसे रखना चाहिए बताइएगा? गुप्त। यानी हम अभ्यास कर रहे हैं उस चीज का, जैसे हम लोग षट क्रिया होता है, या फिर जो भी उस साधना पर हम लोग जाते हैं, आसन हो गया, प्राणायाम हो गया, जो भी चीजें चलती है, मुद्रा चलती है, यानी जो सिद्धियां प्राप्त हो रही उस समय, ठीक है, तो उसको क्या करना है? आपको गुप्त रखना है। ऐसे प्रदर्शित नहीं करना है सामने। प्रदर्शित करोगे तो क्या होगा भाई? वो सब शक्तिहीन होंगे। क्या होंगे? शक्तिहीन होंगे। तो आप लोग को समझ में आया? अभी देखिए यहाँ पर हठ योग है यहाँ पर। अब हठ योग दुखी व्यक्ति के लिए क्या है बताइए? दुखी व्यक्तियों के लिए आश्रय रूप क्या है? आश्रय रूप मठ है। और हठ योगी योगाभ्यासियों के लिए क्या है बताइएगा? ये आधारभूत कच्छप है, और यानी कच्छप का अर्थ कछवा बताना है, एक बार। कुर्म है। क्या कच्छप का अर्थ बताना सर एक बार। कच्छप यानी कछवा। ठीक सर। सर योगियों के लिए किस प्रकार है सर ये? योगियों के लिए आधारभूत कच्छप यानी एक आधार है, बेस का काम करता है हठ योग। अच्छा ठीक है सर, ठीक है सर। इस बेस के सहारे, इस हठ योग के सहारे, यानी जो यम जैसे आसन प्राणायाम मुद्रा दिया गया, इसके सहारे हम लोग आगे बढ़ सकते हैं, ऊपर की तरफ उठ सकते हैं। समझ में आ रहा है? हाँ यानी सर। एक तरह से पिलर खड़ा होगा आसन प्राणायाम मुद्रा से। बस मैंने इसमें आसन प्राणायाम मुद्रा इसीलिए शो कर रहा हूँ ना, आपको समझ में आ रहा है ना, हठ प्रतिभा के अकॉर्डिंग में उसको शो कर रहा हूँ। ठीक है, तो आपको चीजें एकदम करेक्टली याद हो और एकदम ग्रंथ के अकॉर्डिंग ही उस चीज को समझ में आए आपको, है ना। चलिए, तो ये पिक्चर समझ में आ गए, बिल्कुल छपा लीजिएगा। बोला जाता है ना साइकोलॉजी में कि 9 सेकंड तक हम इस पिक्चर को देख लेंगे तो मतलब भूलते नहीं है करके, है ना। तो वो देख लीजिएगा 9 सेकंड तक, आपके पास समय है। चलिए अभी आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए, कोई बता सकता है मुझे? जागृति जी बताइए, जागृति जी बताइए, हठ योग क्या है? दुखी व्यक्ति के लिए क्या है? सर हठ योग दुखी व्यक्ति के लिए आधारभूत आश्रय रूप मठ है। अच्छा ओके, बहुत बढ़िया। और योगाभ्यासी के लिए? आधारभूत कच्छप। ओके, कुलदीप जी बताइए, हठ योग क्या है दुखी व्यक्ति के लिए? कुलदीप जी,
हाँ आश्रय रूप और मठ मठ, और आश्रय रूप योगाभ्यास। मठ, एक लाइन में वो आश्रय रूप मठ, ठीक है, आश्रय रूप मठ, हाँ एक लाइन और में बोलना, और योगाभ्यासियों के लिए आधारभूत और कच्छप। कच्छप, बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया आपने बताया। मेघना जी बताइए। सर दुखी पीड़ित व्यक्तियों के लिए आश्रय रूप मठ है, और हठयोगी योगी अभ्यासियों के लिए आधारभूत कच्छप है। कच्छप है, बहुत बढ़िया। अब इसमें से जिनको भी नहीं याद हुआ है वो बताइए, जिनको याद नहीं हुआ वो बताइए। ऐसा कोई है बंदा आप में से, मतलब ऐसा कोई है साधक, ठीक है, जिनको याद नहीं हुआ है? ओके ना, श्वेता जी, चलिए सब लोग थम करें। अंकुश जी। सर मैं कुछ बोलूं? अच्छा, आपको कुछ कहना है? हाँ कहिए। जी सर, जैसे दुखी लोगों को आधार की आवश्यकता होती है, आश्रय की आवश्यकता होती है ना, तो आश्रय रूप मठ हो गया। और साधकों के लिए जो है ना आधार चाहिए, कश्यप माने जो भक्कम सा आधार, यानी की जालापूर में तो भक्कम असा आधार, ज्याच्यावर आपण विश्वास ठेवू शकतो असा आधार हा साधकांसाठी, आणि मठ हा आश्रय रूपी मठ हा दुखी जनांसाठी। चलिए बहुत बढ़िया, हम मराठी बोल दिया आपने कुछ, चलिए हिंदी मराठी कोई नहीं, बाकी वालों को नहीं समझ में आएगा, चलिए कोई नहीं, हिंदी में तो बता दिया, बहुत बढ़िया। यानी जो दुखी व्यक्ति होते हैं ना, बाकी लोग ऐसे इसमें पड़ गए। सर कच्छप का अर्थ एक बताती हूँ कि जैसे कछुआ अपने इंद्रियों को समेट के रहता है, उसी तरह योगियों को बहिर्मुखी से अंतर्मुखी बना लेना, अपने बाहरी इंद्रियों को समेट के अंदर अंतर्मुखी बना लेना, इसलिए कच्छप का यहाँ पे अर्थ ये दिया गया है एग्जाम्पल, और भगवत गीता में भी यही कुर्म करके दिया गया है। बहुत बढ़िया, बहुत जी बढ़िया। सर, मैं भी यही Exactly बोलने आपने वाली थी। एग्जैक्टली आपने अर्थ बताया, बिल्कुल ये एक्चुअल में अर्थ है, ठीक है, हठ योगाभ्यासियों के लिए, बहुत बढ़िया। और दुखियों के लिए आश्रय रूप क्या है? मठ, बहुत बढ़िया, गुड। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, ये लास्ट पॉइंट करेंगे कवर, फिर उसके बाद करेंगे। अब इसके बाद 12 नंबर 13 नंबर, जैसे मैंने कहा था ना कि जैसे हम लोग ये वाला देख रहे थे ना, यहाँ पर जैसे 33 गुरु के बारे में देख लिया हम लोगों ने, हठ योग का महत्व देख लिया, हठ योग का महत्व क्या है ना, हठ योगी का स्थान अब देखेंगे, तीसरा नंबर। हाँ देखिए, तो यहाँ पर 12 नंबर और 13 नंबर में कहा गया है, देखिए यहाँ पर कि देखिए पहले 12 नंबर में कहा गया है यहाँ पर स्थान के बारे में, ठीक है, फिर कुटी के बारे में भी बताया गया 13 नंबर पर। पहले स्थान के बारे में देखिए, सुराज्य धार्मिक, क्वेश्चन भी आया हुआ था यहाँ से सीक्वेंस में लगाने के लिए। आरजू जी माइक म्यूट करके रखिए, आपको कुछ कहना रहा तो हैंड रेस करें, क्योंकि जब मैं कुछ बता रहा हूँ तो आप लोग को सुनना है, जब मैं पूछूंगा कोई डाउट है तो आपको फिर माइक ऑन कर लेना है। ओके जी, ये इसका विशेष ध्यान रखिए, है ना, जब मैं पूछता हूँ समय देता हूँ तो आपको बताना बिल्कुल, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर कुटी के यहाँ पर जो स्थान के बारे में बताया गया है, स्थान के बारे में बताया गया, हठ योगी का स्थान, यानी अब हठ अभ्यास करना है भाई, जैसे 33 गुरु के बारे में बताया गया, हठ योग का महत्व बताया गया है, अब हठ योगी का स्थान बताया जाएगा ना, उसको अभ्यास करना है तो पहले स्थान के बारे में देखिएगा, कुटी के बारे में देखेगा कि कुटी बनाना है, कैसे साधना करनी है ना, फिर क्या क्या आसन लगाने हैं, किस प्रकार से प्रक्रिया करनी है ना, प्राणायाम करना क्या करना है, फिर उसके बाद मुद्रा करनी है, ये सब चीजें धीरे धीरे होंगी। क्या खाना है ये भी बताया गया है, क्या नहीं खाना ये भी बताया गया है, ठीक है, तो ये सब चीजें हैं। देखिए, तो सबसे पहले हठ योगी का स्थान बताया गया है, सुराज्य धार्मिक देशी सुभिक्षे निरुपद्रव्य धनु प्रमाण पर्यंतम शिला अग्नि जल वर्जिते एकांते मटिका मध्य तातम्यम हठ योगिना। ठीक है, ये श्लोक को याद कर लेना है, जो मैं श्लोक बोल रहा हूं उसको तो याद करना है, ठीक है, इस श्लोक को क्या करना है? याद करना है, बहुत बार क्वेश्चन आता है, ठीक है, बहुत बार क्वेश्चन से पूछा गया है, ठीक है, एग्जाम में, तो ये जरूर ध्यान रखना। अब हठ योग का स्थान कैसे रहना चाहिए? तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले क्या कहा गया है? सुराज्य, सुराज्य यानी वो राज्य कैसा होना चाहिए? सुराज्य
कैसा होना चाहिए बताइए? अच्छा होना चाहिए। अच्छा होना चाहिए, अच्छा राज्य होना चाहिए। अच्छा होना, सूरज कैसा होना चाहिए? अच्छा होना चाहिए। फिर धार्मिक के देश है, देखिए यहाँ पर दो पिक्चर में देखिए, धार्मिक के देश है। हाँ, बता रहे मैं क्या बता रहे, ठीक है। धार्मिक के देश है यानी वहां के जो देश यानी स्थान, ठीक है। राज्य यानी एक तरीके से गांव जो बोलते हैं, शहर जो बोलते हैं, इस तरीके से, लेकिन शहर वाला काम नहीं है यहाँ पर। वहां पर एक तरह से गांव जो आसपास का, मतलब अच्छा वातावरण एक तरीके से, है ना, वो अच्छा रहे। गांव है ना, गांव से रिलेट किया जाता है राज्य को, शहर को, ठीक है। राज्य, देश यानी स्थान से रिलेट किया जाता है। धार्मिक देश यानी वहां का स्थान जहां पर आप रह रहे हो, वो वहां के लोग कैसे होने चाहिए भाई, यानी उसके वातावरण साइड में कैसे होने चाहिए? धार्मिक लोग होने चाहिए। कैसे होने चाहिए बताइए? धार्मिक लोग होने चाहिए, अच्छे लोग होने चाहिए, ठीक है। धार्मिक लोग होने चाहिए। फिर उसके बाद ये सूरज हो गया, यानी जो गांव है, पर्टिकुलर गांव मानकर चल रहे हैं, ठीक है। एक गांव है, वो अच्छा गांव होना चाहिए, और उस गांव के आसपास आप एक कुटी बना रहे हो, ठीक है। आसपास आप एक कुटी बना रहे हो, तो वहां के लोग यानी आसपास के वातावरण में धार्मिक लोग होने चाहिए, ठीक है। उस शहर के पास में जो गांव है उसमें धार्मिक लोग रहने चाहिए, धार्मिक देश ही बोला जाएगा। उसका सुभिक्ष यानी उसमें भिक्षा हमें आसानी से मिले, सुभिक्ष, ठीक है। हमारा जो साधना है वो अच्छे से बढ़िया से सफल हो, इसलिए सुभिक्ष, आसानी से कहा हो वहां पर हमें भिक्षा मिले। और चौथा नंबर पर क्या है देखिए, निरुपद्रव्य, पहले लाइन में है ना, सुराज्य धार्मिक देश सुभिक्ष निरुपद्रव्य। निरुपद्रव्य यानी उपद्रव्य रहित। कैसा रहना चाहिए? उपद्रव्य रहित, यानी वहां पर जैसे कंपनी हो गया या फिर कुछ भी चीजें जो कि एक साधना पे दुविधा डाल सकते हैं, ठीक है, तो वो आपके पास नहीं रहने चाहिए, यानी उस आसपास वो नहीं रहने चाहिए। निरुपद्रव्य, ठीक है, उपद्रव्य से रहित वो जगह होनी चाहिए। ऐसी जगह होनी चाहिए उपद्रव्य से रहित। धनु प्रमाण पर्यंतम, यानी 4 हाथ कहा जाता है, ठीक है। धनु प्रमाण पर्यंतम क्या नहीं रहना चाहिए, यानी उस स्थान के पास, हठयोग के स्थान के पास, उस कुटी के पास, तो शिला यानी होता है पत्थर, अग्नि और जल वर्जित, यानी पत्थर, अग्नि और जल नहीं हो, ठीक। अग्नि रहेगी तो वो कभी भी हानि कर सकती है। जल भी क्या है, तो मतलब प्राणी वहां पर पानी पीने के लिए भी आ सकते हैं, प्राणी जो है ना। पत्थर वगैरह एक तरीके से संकट आ सकता है पत्थर के द्वारा भी, ठीक है। तो इसीलिए वहां पर जो धनु प्रमाण पर्यंतम, यानी उतनी दूरी पर आपके आसपास ये 3 चीजें वर्जित करी गई, शिला, अग्नि, जल वर्जित। यानी देखिए यहाँ पर धनु प्रमाण पर्यंतम शिला, अग्नि, जल वर्जित नहीं होने चाहिए, ठीक है। देखिए फिर एकांते मठिका मध्य तातम्यम हठ योगिना, यानी एकांते कैसे रहना है? एकांत में रहना है, यानी हठ योगी के स्थान के लिए कितनी चीजें बताई गई है? सुराज्य धार्मिक के देशे सुभिक्ष निरुपद्रव्य। निरुपद्रव्य 4 हो गए। अब धनु प्रमाण पर्यंतम में शिला, अग्नि, जल, ये तीनों आएंगे, ठीक है। यानी 7 और एक एकांत स्थान में 8 कितने बताए गए हैं? 8, ठीक है। बाकी भी है, पढ़ेंगे, लेकिन मोस्टली जो है 12 नंबर श्लोक में 8 प्रकार से आपको ध्यान रखना है। हठयोगी के स्थान के बारे में प्रमुख विशेषता बताई गई है। ओके, क्लियर है? किसको याद है ये श्लोक बताइए? याद है सर मुझे। और किनको याद है? मदन जी बताइए। मदन जी तो मुझे भी याद है। ए नंबर बताइए। ए से जुड़े कौन है? अविनाश। ए वाले जो हैंडल्स किए ना, ए नाम से, अब मुझे पता नहीं नाम क्या आ रहा है। सुराज्य धार्मिक देशे सुभिक्षे निरुपद्रवे धनु प्रमाण पर्यंतम शिला, अग्नि, जल वर्जिते एकांते मणिका मध्ये स्थातव्यम हठ योगिना। बहुत बढ़िया। और कौन बता सकता है?
पी नंबर, पी वाला बताइए, पी की स्थिति से। प्रतिभा, प्रतिभा जी बताइए। प्रतिभा जी बताइए। भारती, प्रतिभा जी बताइए। हाँ सुराज्य, सुराज्य धार्मिक देशे सुभिक्षे निरुपद्रवे। पूरा श्लोक नहीं याद है सर। चलो देखकर बोल लीजिए। धनु प्रमाण पर्यंतम शिला अग्निजल वर्जिते एकांते मठिका मध्ये अस्थातव्यम हठ योगिना। चलिए बहुत बढ़िया, ठीक है। भारती जी बताइए। मैं बता रही हूँ। सुराज्ये धार्मिक देशे सुभिक्षे निरुपद्रवे धनु प्रमाण पर्यंत शिला अग्नि जल वर्जिते एकांते मठिका मध्ये स्थातव्य योगिना हठ योगिना। बहुत बढ़िया। जागृति बताइए, जागृति जी। सुराज्ये धर्मिके देशे देशे सुभिक्षे निरुपद्रवे धनु प्रमाण पर्यंतम शिला अग्नि जल वर्जिते एकांते मठिका मध्ये स्थातव्य हठ योगिना। चलिए बहुत बढ़िया। अर्चना जी बताइए। अर्चना जी, अर्चना मौर्य जी हैं। अच्छा, मेघा जी बताइए। यस सर। सुराज्ये धार्मिक देशे सुभिक्षे निरुपद्रवे धनु प्रमाण पर्यंतम शिला जल अग्नि विर्जिते एकांते मठिका मध्ये स्थातव्यम हठ योगिना। चलिए बहुत बढ़िया, लेकिन शिला अग्नि जल है। ओके, जल अग्नि बोला आपने। यस सर, यस। शिला अग्नि जल, ठीक है। सत्या जी बताइए। सत्या, आपका नाम क्या है? जी सर। हाँ जी बताइए। हाँ बताइए। सुभिक्षे निरुपद्रवे धनु प्रमाण पर्यंतम शिलाग्नि जल वर्जिते एकांते मठिका मध्ये स्थातव्यम हठ योगिना। चलिए बहुत बढ़िया। विकास जी बताइए। विकास जी। सुराज्ये धार्मिक देशे सुभिक्षा निरुपद्रवे धनु प्रमाण पर्यन्ते शिला अग्नि जल वर्जिते एकांते मट्टी का मध्य स्थातव्यम हठ योगिना। बहुत बढ़िया। और कौन बताएंगे? सब वृंदावनी। हाँ वृंदावनी बताइए। सुराज्ये धार्मिके देशे देशो सुभिक्षे निरुपद्रवे धनु प्रमाण पर्यंत शीलाग्नि जलवर्जिते एकांते मटिका मध्ये स्थातव्यम हठ योगिना। बहुत बढ़िया। और सर मैं ज्योत्सना। हाँ जी बताइए। सुराज्ये धार्मिक देशे सुविच्छे निरुपद्रवे धनु प्रमाण पर्यंतम शिला अग्नि जल वर्जिते एकांते मठिका मध्ये अस्थान्तव्यम हठ योगिना। बहुत बढ़िया। श्वेता जी बताइए। जी सर। सुराज्ये धार्मिक देशे सुभिक्षे निरुपद्रवे धनु प्रमाण पर्यंत शिला अग्नि जल वर्जिते एकांते मटिका मध्ये स्थावर्य हठ योगिना। बहुत बढ़िया। ऐसा कोई है जिनको श्लोक याद नहीं हुआ है, या फिर श्लोक नहीं भी याद होगा तो भी ये चीजें नहीं याद हो गई है? ये जो सुराज्य धार्मिक देशी सुभिक्षी निरुपद्रव्य धनु प्रमाण पर्यंतम, जिसमें शिला अग्नि जल है और एकांत है ना, पर्यंत दूर रखना है, ठीक है, ये ध्यान। ऐसा कोई है बताइए आप में से? अंकुश जी। सर मुझे वो विवर्जिते के पाप का
आपके यहाँ नेटवर्क इशू है, ठीक है, नेटवर्क इशू है आपके यहाँ। अंकुश जी आपके यहाँ नेटवर्क इशू है, ठीक है। हाँ आरजू जी बताइए क्या क्वेश्चन था आपका। सर शुभेच्छा का मतलब क्या होता है? यानी वहां पर भिक्षा मिले आसानी से। ओके। आसानी से क्या मिले? भिक्षा मिले, सहज जो बोलते हैं सहज आराम से, मतलब भिक्षा मिले जो अपना हाँ मतलब उनके अपनी खाने विद्या पीने कर में सके, दिक्कत ना हो। हाँ दिक्कत ना हो, सुभिक्षा। ओके थैंक यू सर। और किन्हीं कोई इसमें कोई शंका है तो बताइए, ठीक है। यहाँ पर मोटा मोटा बता देते हैं आप लोग को कि अब ये जो है इस तरीके से जो विशेषता बताया गई महत्वपूर्ण हठ योगी के स्थान के बारे में, और उसी स्थान में उस कुटी का द्वार छोटा होना चाहिए, उसमें कोई छिद्र अथवा बिल नहीं होना चाहिए, क्योंकि चूहे सर्प आदि का न होना चाहिए, मतलब सर्प आदि जो चूहे इसमें छिद्र से जाएंगे ना, प्रवेश करेंगे, इसीलिए बिल से जाएंगे चूहे सर्प आदि, ठीक है, तो घातक कर सकते हैं, नहीं होना चाहिए। वहां की भूमि ऊंची और नीची न होना चाहिए, यानी एकदम मतलब ऊपर भी नहीं होना चाहिए और एकदम नीचे भी नहीं होना चाहिए, समतल वो भूमि होनी चाहिए, ठीक है, सपाट भूमि होनी चाहिए जहाँ पर कुटी बनाई जा रही है, ठीक है। और अधिक विस्तृत भी न हो, यानी एकदम बड़ी भी नहीं होना चाहिए एकदम वो जगह, ठीक है, तो एकदम बड़ी मतलब कुटी एकदम ज्यादा बड़ी भी नहीं होनी चाहिए, विस्तृत भी नहीं होनी चाहिए। और गोबर के मोटे परत से अच्छी प्रकार से लिपी होनी चाहिए, यानी गोबर से अच्छी प्रकार से लिपेंगे तो क्या है, जंतु कीड़े आदि मतलब उतना वो घातक नहीं करेंगे, ठीक है, स्वच्छ रहेगा। इसलिए गोबर के मोटे परत से अच्छी प्रकार से क्या होनी चाहिए, लिपि होनी चाहिए और स्वच्छ होनी चाहिए, ठीक है, स्वच्छ होनी चाहिए, कीड़ों आदि से रहित हो, कीड़ों आदि से क्या होना चाहिए, रहित होनी चाहिए। तथा बाहर एक मंडप, यानी एक मंडप बनाना चाहिए, ठीक है, बाहर एक मंडप टाइप। वेदी, यानी जो वेदी के लिए जो यज्ञ में जो साधना होती है, ठीक है, जो साधन लगते हैं, ठीक है, यज्ञ वगैरह जो किया जाता है उसमें जो साधन जो लगते हैं उस संबंधित वेदी कहा गया है। तथा अच्छा कुआं होना चाहिए और साथ ही वह चारों ओर से दीवार से घिरा होना चाहिए, और साथ ही चारों ओर से कैसा होना चाहिए भाई, घिरा होना चाहिए, वो जगह चारों ओर से घिरी होनी चाहिए, क्योंकि कोई वहां पर प्राणी वगैरह कोई प्रवेश भी ना करे, ठीक है, इस तरीके से। और सिद्ध हठ योगियों को सिद्ध हठ योगियों द्वारा योग मठ के ये लक्षण बताए गए, यानी जो सिद्ध हुए हैं, जो 33 गुरुओं में से जो सिद्ध हुए हैं, ठीक है, इन हठ योगियों के द्वारा ही ये मठ के लक्षण बताए गए हैं, इस तरीके से मठ होना चाहिए, ठीक है। यह बस मैंने मोटा मोटा बताया, कल हम लोग नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे तो हम आपको अच्छे से सविस्तर इस चीज के बारे में भी बताएंगे, लेकिन मोटा मोटा आपको समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पर कुटी के बारे में, कुटी में साधना करने की बात की जा रही है। ओके जी।